दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्र में सबसे श्रापित योग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुनः धरती लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल मतलब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी कौन कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ, ताकि आप भी ये जान सको कि श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महाभारत सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि इस ग्रंथ के अनुसरण से सारी मानव जाति को जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि महाभारत में मनुष्य से जुड़े ऐसे कोई विषय नहीं जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में ना किया हो। उन्हीं में से एक प्रश्न का वर्णन आज के समय यानी कलयुग से जुड़ा है। महाभारत के अनुसार एक बार द्वित क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, द्वित में अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी के साथ बन जा रहे हैं, लेकिन हम सभी के मन में प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तभी युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, जैसे कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया करके हमें यह बताइए कि इसके बाद आने वाला कलयुग कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई बन जाओ और जो कुछ भी दिखे वे आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें सभी के प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। फिर पांचों भाई ने एक जाकर जो देखा उसे देखकर वे चौंक गए। फिर शाम को आकर पांचों भाई ने एक एक करके श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। दोस्तों, नंबर 1, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि जब हम पहुंचे तो सभी अलग अलग दिशा में जाने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड है। ये देखकर मैं तो हैरान रह गया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग के साथ साथ अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। मतलब यह है कि कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वह तो बस राज करने के लिए शासक होंगे। दोस्तों, नंबर 2, अर्जुन ने बताया कि मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इसका यह मतलब हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। और कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। और कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब इसको इस पद से हटाएं और हम उस पर बैठ जाएं, और बहुत कम लोग ही महापुरुष संत होंगे। दोस्तों, नंबर 3, भीम ने कृष्ण को बताया कि मैंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वह अपने उस बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा बेचारा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि भला कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि इसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण देह मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। और जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन किसी का अपना बेटा साधु बनेगा तो भी रोएगी, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, उसके बाद सहदेव ने बताया कि मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, लेकिन बीच वाला कुआं काफी गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, इसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग में पैसे वाले लोग अपने बेटी बेटे की शादी में आलीशान घर बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उसके पड़ोस में या उसका कोई भूख से मर रहा होगा तो भी उसकी मदद नहीं करेंगे। और कलयुग में मनुष्य मांस, मदिरा, भक्षण, सुंदरता, व्यासन में पैसा उड़ा देंगे, लेकिन किसी के 2 आंसू पूछने में कोई रुचि नहीं रखेगा। इसका यह मतलब हुआ कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में ऐश और आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखा मर रहा होगा।
दोस्तों नंबर 5, फिर नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर सभी बड़े बड़े पेड़ों को नीचे गिरा देता है, फिर अंत में एक छोटे से पौधे से टकराने से वह रुक जाता है। यह सुनकर श्री कृष्ण नकुल से बोले, इसका यह तात्पर्य है कि कलयुग में मनुष्य के अमर नीचे गिर जाएंगे या मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा, और ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रोकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगी, लेकिन हरि नाम और हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। मतलब कलयुग में जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो दोस्तों वाक्य में श्री कृष्ण की ये सभी बातें सही साबित हो रही हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।